सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है सत्यम जरा संभल के। फिर मिलेंगे जादूगर मनमौजी से और करेंगे थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे संख्याओं को नंबर 1, 2, 3 खेल के माध्यम से। साथ हल करेंगे 2 अंकों के जोड़ को और सबसे अंत में सुनेंगे एक इंग्लिश राइम जिसका नाम है पुसी कैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे।
और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा। पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? बिट्टू, जरा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा उतरा करो। दिन भर उछल कूद करती रहती हो, कभी इधर तो कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। काकी देखिए ना, काका मुझे हमेशा उछलने कूदने से मना करते हैं। बिट्टू के काका, आप भी कैसी बातें करते हैं। इस उम्र में बच्चे उछलेंगे कूदेंगे नहीं तो क्या हम उछलेंगे कूदेंगे? अरे मैं उछलने कूदने के लिए मना थोड़े ही करता हूँ। मैं तो बस समझाता हूँ कि जरा ध्यान से बिटिया, जरा ध्यान से, कहीं चोट न लग जाए। बिट्टू, तुम्हारे काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसी बात से जुड़ी मुझे एक कहानी याद आ गई। मैं वो कहानी सुनाती हूँ, सत्यम की कहानी। सत्यम बिल्कुल तुम्हारी ही तरह उछल कूद करता है। सच्ची काकी, क्या वो मेरी तरह उछल कूद करता है? बिटिया, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम्हें कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो काकी फिर सुनाइए कहानी। हाँ बिट्टू की काकी, सुनाइए कहानी। क्या पता कहानी से ही बिट्टू को कुछ समझ में आ जाए। तो आप दोनों ध्यान से सुनिए कहानी, और बच्चों आप भी। तो सुनिए कहानी। सत्यम, जरा संभल कर। सत्यम, जरा संभल के।
लेखन यामिनी विजयन, चित्रांकन विष्णु एम नायर, अनुवाद मधुबाला जोशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। चुलबुला सत्यम चैन से नहीं बैठ सकता। वह दौड़ता है, छलांगे मारता है, चक्कर काटता है और कलामुंडियां खाता है और गिर भी जाता है। जरा चैन से बैठ जा, बाबा कहते। चोट लगे तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, दीदी कहती। कहीं कुछ तोड़ मत देना, दादा समझाते। पूरी कक्षा सिर पर उठा रखी है, स्कूल में मैडम कहती। लेकिन सत्यम बेचारा क्या करे, उसके तो हाथ पैर तो हरदम हरकत करते रहते हैं। आज रविवार है। सत्यम को रविवार का इंतजार रहता है, क्योंकि हर रविवार वह माँ के साथ खेत पर जाता है। खेत घर से बहुत दूर है। रास्ते में पड़ते हैं खेत, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, घना जंगल और कल कल छल छल बहते झरने भी। सत्यम खरगोश की तरह कुदका। उसने हरण की तरह कुलांचे भरी। अरे संभल कर, कीचड़ में फिसल मत जाना, माँ ने कहा। वह कनखजूरे की तरह सरका और सांप की तरह रेंगा। जरा कांटों से बचना, माँ ने जोर से कहा। वह मकड़े की तरह झूला और लंगूर की तरह कूदा। अरे बंदर, जरा मजबूत डाल पकड़, माँ ने डर कर कहा। उसने बतख की तरह पैरों से चप्पू चलाया और मेंढक की तरह तैरा। गहरे पानी में मत जाना बेटा, माँ ने होशियार किया। वह छिपकली की तरह ऊपर चढ़ा और बकरी की तरह कूदा। जरा पैर जमा कर, माँ ने घबरा कर कहा। सत्यम ने अपनी बाहें पंखों की तरह फैलाई और उड़ने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि मैं चील की तरह आसमान में उड़ रहा हूँ, बादलों पर तैर रहा हूँ, बिना पंख फड़फड़ाए। सूरज डूबने के बाद देर शाम को जब झिंगुरों ने अपना राग अलापना शुरू किया, तब घर जाने का समय हो गया। थक कर सत्यम माँ की पीठ पर लद गया। दोनों ऊंची नीची पगडंडियों पर चढ़ते उतरते, खेत जंगल झरने पार करते घर लौटे। वहाँ घर पहुँचा तो उसे कीचड़ मिट्टी से सना देख बाबा, दीदी और दादा खूब हंसे। दादा ने उसे नहलाया, बाबा ने बढ़िया खाना पकाया, दीदी ने मनपसंद कहानी सुनाकर सुलाया। सपने में सत्यम दौड़ा और कूदा और घूमा और उसने कलमुंडियां खाई और उड़ चला ऊपर और ऊपर। तो कैसी लगी ये कहानी? काकी, सत्यम की कहानी तो बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है और कहानी सुनकर मैं समझ भी गई। तो क्या समझी बिटिया? यही कि उछल कूद भी करो तो बिट्टू जरा संभल कर। बिट्टू के काका, कहानी तो बढ़िया थी, पर जरा ये बताइए सत्यम को संडे का इंतजार क्यों होता था? ये तो बहुत आसान सवाल पूछा है आपने। इसका जवाब ये है कि सत्यम को हर संडे अपनी माँ के साथ खेत पर जो जाना होता था। पिट्टू, तुम्हारे काका ने तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। अब तुम कुछ सवाल कहानी पर बनाओ और टीवी देख रहे अपने दोस्तों से भी पूछो। तो बच्चों, आपने कहानी में देखा कि सत्यम किस तरह अलग अलग जानवरों की तरह चल रहा था। तो जरा आप बताइए कि ये जानवर किस तरह चलते हैं? सांप, मकड़ी, बंदर, छिपकली, मेंढक, हिरन, कंगारू। अब एक जादू दिखाएं आपको। आप कब से जादू दिखाने लगे? आप जादूगर कब बन गए? काकी,
काका खुद जादूगर नहीं बने हैं, वे तो खेल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बिट्टू, मैं तो जादूगर मनमौजी खेल खेलने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर देर किस बात की? बिट्टू के काका खिलवाइए खेल। हाँ हाँ काका, मैं भी जादू देखने और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आइए खेल शुरू करते हैं, जादूगर मनमौजी। आइए इस खेल में देखते हैं कि ये जादूगर क्या मनमौजी कर रहे हैं। जादूगर मनमौजी, हा 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 हा, सब जानता हूँ जो सोचते हो आप। अच्छा, इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। ठीक है। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। है। क्या इनमें आपका जानवर है? हाँ। क्या इनमें है आपका चॉइस? हाँ। और इनमें? इसमें नहीं है। अरे समझ गया और जान भी गया, जादूगर मनमौजी, आपका चॉइस है। अरे वाह, ये जादूगर मनमौजी ने कैसे समझा? इसे तो एक बार और खेलना पड़ेगा। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। ठीक है। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। बिल्कुल चुन लिया। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। हाँ। क्या इनमें आपका जानवर है? हाँ है। क्या इनमें है आपका चॉइस? इसमें नहीं है, आप देखते हैं। और इनमें? हाँ, इसमें भी है। अरे समझ गया और जान भी गया, जादूगर मनमौजी, आपका चॉइस है। ओह, मैंने तो यही चुना था। अरे लेकिन ये पता कैसे चलता है? इसके लिए एक बार और खेलना होगा। तो चलिए इस बार आप भी मेरे साथ एक जानवर चुनिएगा। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। बच्चों, मैंने खरगोश को चुना है, देखते हैं जादूगर बता पाते हैं या नहीं। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। हाँ, इसमें है। क्या इनमें आपका जानवर है? नहीं। क्या इनमें है आपका चॉइस? हाँ। और इनमें? है। अरे समझ गया और जान भी गया, जादूगर मनमौजी, आपका चॉइस है। अरे इस बार भी जादूगर मनमौजी पहचान गए। चलिए, ये खेल तो बहुत मजेदार था, आपको भी जरूर मजा आया होगा। कैसा लगा जादूगर मनमौजी का ये जादू? जादू तो बहुत ही जबरदस्त था काका, पर पता कैसे चलता था कि हमने कौन सा जानवर चुना है? अरे बिटिया, अगर जादूगर ये बता देंगे कि कैसे पहचाना, तो उनका जादू कौन देखेगा? बिल्कुल सही कहा बिट्टू की काकी। वैसे मेरे साथ रह कर आप काफी समझदार हो गई हैं। हाँ हाँ, आपसे मिलने से पहले तो जैसे मैं समझदार थी ही नहीं। अरे काकी, काका आपकी खिंचाई कर रहे हैं। हाँ बिटिया, सही कह रही हो, मुझे भी समझ में आ रहा है
अब कुछ और बोलें तुम्हारे काका, उससे पहले एक खेल शुरू करते हैं। हाँ हाँ, मैं भी खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। हाँ काकी, तो शुरू करते हैं खेल अक्षर खड़ी। आइए तो खेल शुरू करते हैं अक्षर खड़ी। इस खेल में हमें क्या करना है, हमें कुछ इकाई दिखाई देंगी और हमें आवाज आएगी, तो हमें आवाज के अनुसार सही अक्षर को पहचानना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। चू 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 कहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रहा। में ये रहा में। अरे वाह वाह वाह, कहाँ पर है? ये रहा वाह। नंग यही है लाल में। ठो ये रहा। ओ ये था, अरे एक गलत हो गया। घू घ ये रहा घू, यही है। हाँ, आप जानते हैं ना कि कब होता है घू? जब आवाज धीरे आए, जब आवाज जल्दी खत्म हो जाए। और घू में देखा था आपने कि थोड़ा लंबा खींच रहे थे हम, तो वो दाईं तरफ जा रहा था और ये जा रहा है बाईं तरफ, यानी घू जो बाईं तरफ जाता है। तो सही है। ढो कहाँ पर है? ये रहा गुलाबी बक्से में। मह अरे यही है। ये अरे ये हरे बक्से में, इसके ऊपर ही था। ये सही हुआ। ढा हाँ, ये पीले बक्से में है। अरे वाह, मैंने यहाँ पर तो सारे सही बताए। घ ये भी नहीं है। ये है, हाँ यही है। अरे संग यही है संग। सही है। बय ओ, नीले बक्से में नीले रंग से ये लिखा हुआ है। थी हाँ यही तो है, थी। ध कौन सा है? ये है क्या? जो मेरा गलत हुआ, मैं इसे घ समझ रही थी। यही है ध। अरे वाह, यही है। अरे वाह, मैंने तो कई अक्षर सही बताए, लेकिन कुछ गलत हो गए। ध और घ में अंतर ही नहीं पता चलता है। बिटिया, ये खेल तो सच्ची में बहुत अच्छा था। अच्छा होगा भी क्यों नहीं बिट्टू की काकी, अब आवाजें पहचानने लगी हैं आप। ये बात तो ठीक कही बिट्टू के काका। खेल खेल में सीखना सिखाना भी खूब हो जाता है और मजा भी आता है। काका काकी की बातों से तो लगता है कि वह अभी और खेलना चाहती हैं। बिट्टू, खेलना नहीं, अब तो थोड़ी कमर सीधी करना चाहती हूँ। बहुत देर हो गई बैठे बैठे। कमर ही सीधी करनी है तो रुकिए, मैं कुछ सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपकी कमर खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। ये बात है तो जरा सुनाइए, क्या सुनाने वाले हैं आप? हाँ काका, सुनाइए। काकी के साथ मैं
और टीवी देख रहे मेरे दोस्त भी अपनी अपनी कमर हिलाएंगे। तो मैं सुनाता हूँ एक कविता। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, एक दिन इसको चींटी ने खाया। हाथी को भी मार भगाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको पतलू ने खाया, एक दिन इसको पतलू ने खाया। मोटू को भी मार गिराया, मोटू को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। बिट्टू, देखा आपने किस तरह तुम्हारी काकी इस कविता या तुम इसे गीत भी कह सकती हो, इस पर नाचने लगी, झूमने लगी, बिल्कुल डांसर की तरह नाच रही थी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारी काकी इतना अच्छा डांस कर लेती हैं। हाँ काका, देखा मैंने। लगता है काकी ने बचपन में खूब डांस किया है। हाँ बिट्टू, जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता मैं उसमें जरूर भाग लेती थी और गाती और डांस भी करती थी। अरे वाह 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 बिट्टू की काकी, मेरा मन कर रहा है कि इस कविता में मैं एक लाइन जोड़ूं। आप क्या कहती हैं? जोड़ूं एक लाइन? हाँ हाँ बिल्कुल बिट्टू के काका। तो सुनिए। इस टमाटर को सांप ने खाया, नेवले को भी मार गिराया। अरे वाह बिट्टू के काका, आप तो कवि बन गए। अब एक लाइन मैं जोड़ती हूँ। इस टमाटर को बंदर ने खाया, शेर को भी दूर भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। बच्चों, आप भी इस तरह की और लाइनें इस कविता में जोड़ें और कविता को आगे बढ़ाएं। वेलकम दोस्तों, क्या आपको पता है मोबाइल की खोज मार्टिन कूपर नाम के व्यक्ति ने की। दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम खुद का फोन बनाना सीखेंगे। वीडियो का नाम है ट्रिंग ट्रिंग। इस वीडियो में हमें दो दोस्त दिख रहे हैं। एक बाहर साइकिल रिपेयर कर रहा है और दूसरा घर में टीवी देख रहा है। साइकिल रिपेयर करने वाला दोस्त घर में बैठे दोस्त से पूछता है कि वह क्या देख रहा है। घर में बैठा दोस्त उसको बताने की कोशिश करता है, पर बेचारे बाहर बैठे दोस्त को कुछ भी सुनाई नहीं देता। घर में बैठे दोस्त को बाहर आकर बताना पड़ता है कि वह क्रिकेट देख रहा है। उसके यह बताते ही बाहर वाला दोस्त उससे बार बार क्रिकेट मैच के बारे में पूछता रहता है। देखिए,
तो बेचारा गिरता पड़ता उसे मैच का हाल सुनाने बार बार बाहर आ रहा है। यह देखकर बाहर बैठे दोस्त को एक आइडिया आता है। उसने लिए 2 पेपर कप, लंबा धागा और छोटी लकड़ी के कुछ टुकड़े। पहले उसने दोनों कप के बेस के बीचों बीच छेद बनाया। फिर एक कप के छेद में धागा डाला। धागा बाहर न निकले इसलिए धागे के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा बांधा। उसके बाद धागे की कुछ लंबाई छोड़कर धागे के दूसरे हिस्से को दूसरे कप के अंदर डाला और छोटी लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया। इस तरह उसका पेपर कप फोन तैयार हो गया। अंदर बैठा दोस्त जब कप में बोलता है तो बात रस्सी से होते हुए दूसरे कप तक पहुंचती है और बाहर बैठे दोस्त को सुनाई दे जाती है। फोन सिर्फ पेपर कप से ही नहीं बल्कि बोतल, खाली डिब्बे आदि से भी बनाया जा सकता है। धागे की जगह अन्य चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे रोज इस्तेमाल होने वाली रस्सी, मोटी रस्सी और पतली प्लास्टिक की रस्सी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अपना खुद का फोन बनाते समय रस्सी को थोड़ा गीला करना। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर उस पर कुछ बातचीत भी की। आया ना मजा? आज तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। तो चलिए अपने इस सीखने के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, बहुत ही मस्ती करते हुए। तो चलिए सीखते हैं गणित। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खेल जिसका नाम है नंबर 1, 2, 3। तो जैसा कि इस खेल के नाम में ही नंबर है, तो ये खेल नंबरों का है। इस खेल में हम जानेंगे कि नंबरों को शब्दों और अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं हम अपना खेल जिसका नाम है नंबर 1, 2, 3। सोलह। तो सबसे पहले हमें पहचानना है नंबर 16। देखते हैं कि यहाँ पर नंबर 16 कहाँ दिया है। यहाँ है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये रहा हमारा नंबर 16। देखते हैं कि नंबर 16 को अंकों में कैसे लिखा जाता है। 10। अगला नंबर है 10। यहाँ क्लिक करने से पहले ये जो साइड में चित्र दिया है, थोड़ी सी इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपने देखा कि पहले चित्र में थोड़ी सी मिट्टी और एक बीज था। उसके बाद जब हमने नंबर सही पहचाना तो बीज के साथ पानी भी आ गया। चलिए आगे आगे देखते हैं कि इस चित्र में और क्या बदलाव आते हैं। अरे बातों बातों में तो मैं ये भूल ही गई कि हमारा नंबर कौन सा था। जी, नंबर था 10। तो देखते हैं नंबर 10 कहाँ है। 7, 8, 9, 10। ये रहा नंबर 10। 17। अगला नंबर है 17। तो 17 कहाँ आता है? जी हाँ, नंबर 17 आता है नंबर 16 के बाद। तो ये रहा हमारा नंबर 16 और ये रहा 17। नंबर 17 को अंकों में कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। 15। अब 17 के बाद है नंबर 15। तो नंबर 15 आता है बिल्कुल सही 16 के पीछे। तो ये रहा हमारा नंबर 15। 13। दोस्तों, नंबरों के साथ साथ आप साइड वाले चित्र पर ध्यान दे रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 13। तो आपको 13 नंबर कहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये रहा नंबर 13। 8।
नंबर 13 के बाद हमसे पूछा है नंबर 8। तो जल्दी से मुझे बताइए कि नंबर 8 कहाँ है, ताकि हम देख सकें कि नंबर 8 को अंकों में कैसे लिखते हैं। जी, ये रहा नंबर 8। Well done. तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे जैसे हम सही नंबर पहचानते गए, जो साइड वाला चित्र था वो बदलता गया। चित्र शुरू हुआ था एक बीज से और अंत में हमने उस चित्र को एक फलदार वृक्ष में बदलते हुए देखा। चलिए इस खेल को एक बार और खेलते हैं और देखते हैं कि इस बार हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिलते हैं। नंबरों के साथ साथ कुछ रंग बिरंगे चित्र भी तो देखने को मिलेंगे। 15। यहाँ हमसे पूछा गया है नंबर 15। तो देखते हैं नंबर 15 कहाँ है। फिर से शुरू करते हैं। 1, 6, 20, 5, 10, 11, 15। ये रहा नंबर 15। 6। अगला नंबर है 6। तो अभी हमने पीछे ही किया था। जी, बिल्कुल सही, ये रहा नंबर 6। 20। अगले नंबर पे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस साइड वाले चित्र पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आपने देखा कि पहले यहाँ पर एक अंडा दिया था, फिर वो अंडा घोंसले में आ गया और अब उस अंडे में एक दरार आ गई है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि इस चित्र में और क्या बदलाव आते हैं। हमारा अगला नंबर था 20। तो देखते हैं 20 कहाँ है। अरे, ये तो 6 के बिल्कुल साथ ही है। तो ये रहा नंबर 20। 5। 20 के बाद नंबर है 5। तो देखें नंबर 5 कहाँ है। अरे, ये तो 20 के बाद ही है। ये रहा नंबर 5। 17। अगला नंबर है 17। तो बताइए नंबर 17 कहाँ है। बिल्कुल सही पहचाना, ये रहा नंबर 17। 10। अब 17 के बाद है नंबर 10। तो जल्दी से ढूंढिए और मुझे बताइए कि नंबर 10 कहाँ है। बिल्कुल सही, ये रहा नंबर 10। Well done. तो दोस्तों, इस बार आपने चित्रों के माध्यम से देखा कि एक अंडे में से चूजा कैसे निकलता है। अब ये चूजा अपनी माँ के साथ शायद खाना ढूंढने जा रहा है। आपको ये खेल कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। दो अंकों का जोड़। आओ बच्चों, आज हम 2 अंकों का जोड़ करते हैं। सवाल है, चिंटू के पास 15 आम है और पिंटू के पास 12 आम है। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने आम हैं? ये वाली टोकनी चिंटू की, जिसमें 15 आम, और ये 12 आम वाली पिंटू की टोकनी। अब आइए बच्चों, इकाई और दहाई में इन्हें समझते हैं। तो अगर बात करें चिंटू के आम की, तो कुल 15 हैं। तो इकाई में कितने और दहाई में कितने हुए? ये देखिए, 15 को हम इस तरह बांट सकते हैं, 5 आम बाहर की तरफ, 10 टोकनी में। इसी तरह नीचे भी। तो यहाँ देखिए, 5 आम मतलब 5 इकाई और 10 टोकनी में है मतलब 1 दहाई। इसी तरह नीचे पिंटू के देखिए, ये 2 आम बाहर हैं मतलब अलग से हैं, तो ये 2 इकाई हुए, और 10 आम 1 टोकनी में है तो ये 1 दहाई। और अब बात मिलाने की है, तो ये बाहर वाले आम मिला देते हैं, तो 5 और 2 हो गए कुल 7, और इस तरफ 10 और 10 मिलकर हो गए 20, यानी कि 2 दहाई। तो इसका मतलब है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 27 आम है। अगला सवाल, नीता के पास 11 नींबू हैं, राहुल के पास 14 नींबू हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने नींबू हैं? ये रहे 11 नींबू नीता के और ये 14 राहुल के। इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। किस तरह बांटेंगे? हम 11 से इकाई यानी कि 1 बाहर ले लेते हैं नींबू, और 10 नींबू इस टोकनी में रख देते हैं।
हो गए ना 11। इसी तरह ये नीचे भी 10 टोकनी में नींबू और 4 नींबू अलग से। तो अब बात नीता की करें तो 1 इकाई है और 1 ही दहाई है। और बात यहाँ पे राहुल की करें तो 4 इकाई और 1 दहाई है। अब बात करते हैं मिलाने की। तो हम ये इकाई वाले नींबुओं को अगर मिला लेते हैं तो 1 और 4 मिलकर हो गए 5 और यहाँ 10 और 10 यानी कि 20 अर्थात 2 दहाई। तो 2 और 5 कितने हुए? 25। तो कुल मिलाकर 25 नींबू दोनों के पास है। अगला सवाल है, कमल के पास 22 टमाटर हैं और विमल के पास 13 टमाटर हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने टमाटर हैं? ये देखिए, ये कमल के 22 टमाटर और ये विमल के 13 टमाटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इकाई दहाई की तो स्टोकनी में देखिएगा 22 है, इसका मतलब इसमें 2 तो दहाई हैं और 2 टमाटर अलग से हैं। और यहाँ 13 में 1 दहाई पे है, मतलब 1 टोकनी में और 3 अलग से। तो अब देखिए 10 और 10 20 और 2 22 ऊपर हो गए और 10 और 3 13 नीचे। अब इकाई पे बात करें कमल की तो 2 इकाई हैं और दहाई भी 2 ही हैं। और बात विमल की करें तो 3 है इकाई और दहाई सिर्फ 1 है क्योंकि 1 ही टोकनी है। और अब हम ये टमाटर जो अलग से हैं इन्हें हम एक साथ रखें तो 3 ये और 2 ये, 2 धन 3 कितने हो गए जुड़कर? 5। तो इकाई पर हो गए 5। और यहाँ देखिए 3 है, 1 2 3, तो ये हो गए दहाई पर 3। तो इस तरह 3 और 5 मिलकर 35, मिलाकर हो गए 35 टमाटर। अगला सवाल, राजू के पास 17 गेंद हैं और महेश के पास हैं 11 गेंदें। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं राजू की गेंदों की। ये रही 17 गेंदें राजू की और ये 11 महेश की हैं। इकाई दहाई में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 17 को अगर हम इकाई में बांटना है, दहाई में बांटना है तो किस तरह से? 10 तो हो गई दहाई, मतलब कि 10 गेंदें एक साथ रखो तो दहाई बनी 1 और ये 7 अलग से, तो 7 इकाई 1 दहाई। और ऐसे ही यहाँ देखिए महेश की गेंदें 1 इकाई पर है और ये 10 गेंदें एक साथ हैं तो 1 दहाई, तो 1 इकाई और 1 दहाई महेश की। अब अगर हम इकाई वाली मिला दें तो ये 7 और 1 मिलकर हो गई 8, 7 जोड़े 8 होता है। और ये दहाई को मिलाएं तो 10 और 10 20 हुए, 10 जोड़ 10 बराबर हो गए 20, मतलब 2 दहाई। 2 और 8 होते हैं कितने? 28। तो दोनों के पास कुल मिलाकर 28 गेंदें हैं। इसी तरह आप भी और सवाल हल करिए बच्चों। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, चलो आज फिर से हम रास्ता खोजते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। अब इस खरगोश को पहुंचना है अपने रास्ते पर। कहाँ पहुंचेगा? 3 रुपए के पास, 2 रुपए के पास या 4 रुपए के पास। यहाँ देखिए 1 के कितने नोट हैं? 1 2 3 4, इसलिए खरगोश 4 रुपए के पास पहुंचेगा। चलो उसको रास्ता दिखाते हैं। ये रहा खरगोश, पहुंच गया 4 रुपए के पास। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर ये 1 2 3 रुपए हैं। खरगोश कहाँ पहुंचेगा? 3 रुपए के पास। ये पहुंचा खरगोश 3 रुपए के पास। ओके, तो अब बारी है इसकी। ये 2 नोट हैं 1 1 के, इसलिए ये कहाँ पहुंचने चाहिए? बिल्कुल सही, ये 2 रुपए के पास पहुंचने चाहिए। यहां से शुरुआत करेंगे। ये पहुंच रहा है खरगोश, इसे रास्ता मिल गया। ये पहुंचा 2 रुपए के पास। तो ये तो हमने सही कर लिया। चलो अब आगे बढ़ो। अब यहां रास्ता खोजो तो जाने। बताओ 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट कौन कौन से हैं? तो यहाँ सबसे पहले 5 रुपए में चलते हैं। तो 5 रुपए कहाँ बनेंगे? किसको मिलाने पर 5 रुपए होंगे? ये रहे 1 1 के 5 नोट, यही होंगे ना 5 रुपए। तो चलो इसको पहुंचाओ। ये यहां से पहुंच गया, देखो ये जा रहा है, आसानी से पहुंच जाएगा। उसको रास्ता
मिल चुका है। बढ़ते हैं आगे। अब बताओ कि ये 10 रुपए कैसे बनेंगे? किसको मिलाने पर 10 रुपए होंगे? शायद आपने रास्ता खोज लिया। देखिए, ये 5 और 5 रुपए के 2 नोट हैं, मिलकर हुए 10 रुपए। इसका मतलब हमें इसे पहुंचाना होगा इसी 2 नोट के पास। ये देखो, मिल गया रास्ता। ये पहुंचे हम 5-5 के 2 नोट के पास। और अब ये 20 रुपए। तो ये 20 रुपए लाने के लिए देखो, ये 5-5 के 2 नोट और ये 10 का 1 नोट हो गए ना 20 रुपए। तो इसे पहुंचाते हैं 5-5 के 2 नोट और 10 के 1 नोट के पास। इस तरह ये रास्ता भी हमें मिल गया। चलो, तो हमने ये रास्ता तो खोज लिया, अब इसे खोजो तो जाने। यहाँ देखिए, यहाँ 30 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर नोट है। 30 रुपए का रास्ता किसके साथ मिलना चाहिए? देखिए, ये रहे 10, 10, 10, 3 नोट तो हुए ना 30। इसका मतलब हमें 3 नोट हैं 10-10 के, इन्हीं के पास पहुंचाना होगा। तो चलो पहुंचाते हैं। और ये पहुंच गया। तो ये तो रही बात यहां तक पहुंचने की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 रुपए। अब इनमें से 40 रुपए कौन से होने चाहिए? देखिए, ये 20 और 20 के 2 नोट हैं। इसका मतलब 40 रुपए यही होंगे। 20 और 20 40 होते हैं। तो इसके लिए रास्ता खोजो। ये यहां से निकल कर आएगा और पहुंचेगा 20 रुपए के पास। इस तरह ये पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 50 रुपए की। तो 50 रुपए कहाँ हैं? ये रहे। 20 और 20 हुए 40 और ये 10 का नोट 50। तो यही पहुंचना है हमें। चलो भाई, रास्ता खोजो। ये पहुंच गए हम 50 रुपए के पास। और इस तरह हमने सारे रास्ते खोज लिए। वेरी गुड बच्चों। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रास्ते के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, तो देखो, लिखो और हल करो। तो आपको सवाल को देखना है, फिर उसको अपनी कॉपी पर लिखना है, फिर उसे हल करना है। ठीक है बच्चों? चलो शुरू करते हैं सवाल। सवाल है, मीनू के पास 26 फूल हैं, ठीक है, और पिंकी के पास 13 फूल हैं। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने फूल हैं? ओके बच्चों, तो अब आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने फूल हैं दोनों के पास। अगर मीनू के 26 और पिंकी के 13 फूल मिला दिए जाएं तो। अगला प्रश्न, कमल के पास 31 पेंसिल्स हैं और विमल के पास 27 पेंसिल्स हैं। तो बता दो कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? देखिए भाई, कमल के पास हैं 31 पेंसिल्स और विमल के पास हैं 27 पेंसिल्स। तो बस आपको दोनों को मिलाना है और बताना है कि कुल मिलाकर कितनी पेंसिल्स हुई। अगला सवाल, पिंटू के पास 35 रंगीन खड्डू हैं और चिंटू के पास 24 रंगीन खड्डू हैं। तो बता दो कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रंगीन खड्डू हैं। ओके बच्चों, तो आपको पिंटू और चिंटू के रंगीन खड्डू मिलाने हैं। और अब अगला सवाल क्या है? राजू के पास 33 पतंग हैं और राहुल के पास 22 पतंग हैं। तो दोनों के पास मिलाकर कितने पतंग हैं? आपको जोड़कर बताना है। अब अंतिम सवाल, पंकज के पास 31 लट्टू हैं और पराग के पास हैं 28 लट्टू। तो बताओ
दोनों के पास कुल मिलाकर कितने लड्डू हैं? आपको बताना है पंकज और पराग के मिलाकर लड्डू कितने हुए। ओके बच्चों, ऐसे ही मजेदार सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। दोस्तों, आज की हमारी राइम का नाम है पुसी कैट। नाम से तो लगता है कि ये राइम कैट यानी बिल्ली के बारे में होगी। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। चलिए सुनते हैं आज की हमारी राइम। अरे वाह, इस राइम से पता चला कि कैट भी घूमने जाती है और चूहे को डराती है। मजेदार है ये राइम, मुझे तो बहुत पसंद आई। आया ना मजा गणित सीखकर? मुझे तो लगता है कि आज के प्रोग्राम में हमने ढेर सारी चीजें सीखी हैं। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।